चलो चले वोट देने, चलो चले वोट देने, चलो चले वोट देने, चलो चले, चलो चले प्रदेश बनाने, अपने हक का मान बढ़ाने, चलो चले अधिकार जताने, लोकतंत्र की शक्ति दिखाने, मौका है कुछ करने का। विधानसभा चुनाव की तमाम तस्वीरें आप मेरे साथ टाइम मीडिया सिटी हलचल पर देख रहे हैं। शाहजहाँपुर विधानसभा के सभी मतदान बूथों पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शाहजहाँपुर विधानसभा के साथ ही कालापीपल और शुजालपुर में भी बढ़ चढ़ कर के लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे अपने मत का उपयोग करें। यही कारण रहा है कि 12 बजे के बाद तक इन तीनों विधानसभाओं में 50% से ज़्यादा तक मतदान हो चुका है। सभी लोग सुबह जिस तरीके से जो निर्वाचन आयोग का जो समय था कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है, ऐसे में सुबह से ही कतारें लग चुकी थी। चाहे महिला हो पुरुष हो, हर कोई मतदान केंद्रों तक अपने मत का उपयोग करने के लिए पहुंच रहा है। कुछ मतदाता भी मेरे साथ में है। गिरवर क्षेत्र का यह पोलिंग बूथ है जहां पर आसपास का जितना भी इस क्षेत्र में जितने भी जो मतदाता हुए यहाँ पर अपने मत का उपयोग के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? संदीप यादव। बताएं संदीप जी, लोकतंत्र का महापर्व है, कितना उत्साह देखा जा रहा है? आप यहाँ पर मत डालने के लिए पहुंचे। सुबह 7 बजे से मत चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है कहीं, बहुत बड़ी, इस बार बहुत बढ़िया वोटिंग हुई है कहीं। मतलब 7 बजे से ही मतलब ऐसा चल रहा है कि पूरा माहौल एक तरीके चल रहा है। मतलब यहाँ कतार चलती आ रही है, बंद नहीं हुई पर सलन कतार चल रही है। शहर के विकास की बात करें तो चूंकि नेताओं के तो अपने दावे थे, दोनों दलों के नेताओं के अपने दावे थे, लेकिन आप मतदाता हैं, मतदाता के नज़रिए से किस तरह की तस्वीर शहर की है? क्या कुछ विकास यहाँ पर होना चाहिए? विकास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रोड वगैरह हैं, रोड तो बन चुके हैं क्या नहीं है। विकास तो अगर देखा जाए तो स्कूल वगैरह बने रहते हैं, सब बहुत सारे विकास करना अनिवार्य है, पर विकास करते नहीं है। वोट ले लेते हैं पर विकास होता नहीं है कहने से। साझा वोट की जगह वोट, पर वो विकास होता नहीं है। एक वोट की अहमियत कितनी? आप तो मतदाता हैं। एक वोट की अहमियत ऐसी कि अगर एक वोट, अपना वोट बहुत कीमती है कहनी है। अपना जो वोट डालना समय देके अपन, वोट एक ऐसी चीज़ है कि यार सारे काम छोड़ के सबसे पहले वोट देता आदमी क्या करनी है। और वो वोट बहुत अहमियत रखा था देंगे, पर वो उनको समझना चाहिए नेताओं को, यार काम करना चाहिए अपने को। मेरा नाम कुणाल मकवाना है। बताएं कुणाल, वोटिंग करने के लिए पहुंचे क्या पहली बार? जी फर्स्ट टाइम। जी सर जी। पता है आपको सारी प्रक्रिया अंदर जाने के बाद किस किस प्रक्रिया से आपको गुजरना है, किस तरीके से वोटिंग? जी 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 बिल्कुल सर। पहले वहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके अपने को समझना है कि कौन अपने लिए उचित है, कौन नहीं है। उस हिसाब से आगे प्रक्रिया बढ़ाते हुए अपने को जो अपने लिए जो विकास कर रहा है, जो उस हिसाब से वोट करना है सर। जी जी सर। क्या नाम है? राहुल मोबिया। क्या आप भी पहली बार वोट डाल रहे हैं? किस तरह का एक्सपीरियंस मन में कितना, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहली बार आप मतदान करने जा रहे हैं? उत्सुक हूँ, पहला वोट है फर्स्ट। क्या नाम है? सर जावेद। बताएं सर, आप तो पहले भी मतदान कर चुके होंगे, किस तरह से जो मतदान की पूरी प्रक्रिया है, व्यवस्थाओं में क्या आपको बदलाव लगता है? विकास की कितनी दरकार है? नहीं बिल्कुल है, विकास तो होना चाहिए और अच्छा है कि विकास हो। मतलब अच्छे आदमी को चुनेंगे बिल्कुल हमेशा के, जो आगे जाके अपना विकास कर सके। ऐसा क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है यथावत रहेगी या किसी तरह के बदलते समीकरण दिख रहे हैं? जैसे बदलाएगी सरकार, बदलते हुए समीकरण हैं। देखिए, ये मतदाता हैं जो आज तमाम प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में कैद कर देंगे। क्या नाम? कमल पनवाड़ा। बताएं कमल जी, मतदान करने जा रहे हैं, क्या विज़न है, क्या सोच है? आप तो आम मतदाता हैं, आज प्रत्याशी के भाग्य को ईवीएम में कैद कर देंगे, क्या सोचते हैं शहर को लेकर? शहर देखो, वोट डालना तो हर किसी का अधिकार है। बिना वोट के किसी अच्छे व्यक्ति का चुनाव चुनाव नहीं कर सकते, और जरूरी है वोट तो जरूरी है। वोट डालना जरूरी है और इसके बिना किसी अच्छे व्यक्ति का चुनाव भी नहीं किया जाता। और तमाम जितने भी जो मतदाता हैं वे इन मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने के साथ ही कई तरह की उन्हें व्यवस्था दी, अलग वाहन भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो का जो प्रतिशत है दें के द्वारा का जो
करीब 82% उसमें मतदान हुआ था और अभी भी दोपहर 12 बजे के बाद तक तीनों विधानसभा में 50% से ज़्यादा तक मतदान हो चुका है। कहा जा सकता है कि इस बार जिस तरह के भारत निर्वाचन आयोग की तमाम कोशिशें हैं, जिला निर्वाचन आयोग की तमाम कोशिशें हैं, कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ में क्षेत्र के सरपंच साहब भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बार की तस्वीर किस तरह की नजर आ रही है? कितना टक्कर वाला यह विधानसभा का चुनाव है? कोई टक्कर वाला नहीं है, जीत रहे हैं कराड़ा जी। किस आधार पर दावा किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो कई बड़े चेहरे उन्होंने मैदान में उतार दिए। ऐसा में लगता है कि कहीं समीकरण बदलने का कहीं डर सता रहा है कांग्रेस? नहीं, इस गांव में 40 साल पहले कोई विकास नहीं हुआ था। कराड़ा जी के बदौलत एक रोड दिया, पानी की टंकी दी, विकास के ऊपर जनता वोट कर रही है। आप भी लगातार लोगों के बीच में पहुंचे होंगे, क्योंकि बीजेपी की अपनी योजनाएं थी, खासतौर पर वर्तमान में जो लाडली बहना योजना, बीजेपी उसके दम पर आगे बढ़ रही। कांग्रेस का अपना दावा कि अगर सरकार में आती है तो बीजेपी 1000 रुपये दे रही है, हम 1500 रुपये देंगे। क्या लगता है आपको कि लाडली बहनों का साथ बीजेपी के साथ है या कांग्रेस पर विश्वास जताएगी? ये 1500 रुपये देंगे कांग्रेस, वो हमने दावा किया उनसे, वो दिलाएंगे भी सही। क्या कुछ समीकरण लग रहे हैं आपको? शाजापुर, शुजालपुर, काला पीपल और मध्य प्रदेश, तीनों सीट जीत रहे हैं, शाजापुर, शुजालपुर और काला पीपल। लेकिन शुजालपुर में तो जो कि कांग्रेस में ही अंदरूनी गुटबाजी नजर आ रही थी। इंदर सिंह जी तो बड़े खुश थे वहां पर कि कांग्रेस की गुटबाजी का उन्हें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। ऐसे ही काला पीपल की बात करें तो कुणाल चौधरी वहां से मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस से बगावत करके चतुर्भुज तोमर निर्दलीय के रूप में लड़। ऐसा लगता नहीं कि काला पीपल में कांग्रेस की गुटबाजी का सीधा फायदा बीजेपी को? जनता समझदार है, समझ गई है। निर्दलियों को साथ नहीं देगी, कांग्रेस सरकार को साथ देगी। यानी कि तीनों सीट कांग्रेस जीत रही है। कुछ आम मतदाता भी हैं जिनकी अपनी कुछ परेशानी विचार भी रहते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी? गिरवर। यहीं के गिरवर के निवासी है। वोट डाला आपने? नहीं डाला। अभी क्यों? अभी डालेंगे। अब डालेंगे, वोट जरूर डालना है। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? वो विकास क्या लग रहा है आपको? मध्य प्रदेश के चुनाव, आज तो चुनाव चल रहा है, मतदान क्या जा रहा है, क्या लगता है इस बार की तस्वीर कैसी रहेगी मध्य प्रदेश? देखो आगे कुछ करेगा। क्या नाम? सूरत। वोट डाला आपने? डाल दिया। बताइए आप क्यों भी कैमरे पे बताइए। अच्छा दादा, विकास हुआ आपके क्षेत्र में? जी सर हुआ। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? ये तो खेल ही सकते हैं, क्या बोल रहे? जो भी जीत कर के आए, क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या अपेक्षाएं रहती है जो भी जनप्रतिनिधि जीत करते हैं? क्या उम्मीद है उनसे? तो अच्छा काम करेंगे, दो ही जीतेंगे। बेहतर काम की उम्मीद है। वोट डाला सर आपने? बताइए सिंबल कैमरे पे। हाँ सर। ये क्या नाम है? ईश्वर सिंह राजपूत। क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश के चुनाव? सर अभी तो क्या है कि अभी तो इस गांव में तो अभी सोचनी पड़ेगी धीरे धीरे, पर हाँ जो जिसने विकास किया वो तो जीतेगा सही। जो विकास नज़र आ रहा है गांव वालों को तो वो जीतना ही है, सबने वोट दिया है। तो यहाँ पर लोगों में कैसा रुझान नजर आ रहा है? लोगों में कितना उत्साह? उत्साह तो सब दिख रहा है, अच्छी सब तरह पार्टी में, पर अभी कहीं उत्साह जो काम किया उसको नजर आएंगे। जो काम करेगा वो विजयी होगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र परियार। परियार साहब बताएं, वोट डाल दिया आप? हाँ डाल दिया। सिंबल है ये क्या आपने मत डाला? हाँ बताइए, विकास कैसा? विकास बढ़िया हुआ। अच्छा, और कोई विकास आप इस गिरवर क्षेत्र में, लेकिन शाजापुर की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या कोई विकास होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए? कैसा नेता चाहते? वो तो सर जो चल रहा। हाँ, और जैसे गांव के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा सरपंच साहब है उन्होंने अच्छा विकास करा, काम कार्य वगैरह। हाँ, और कर भी रहे हैं। ठीक है, तो गिरवर क्षेत्र की तस्वीर जहां पर पोलिंग बूथ पर सुबह से ही यहाँ पर हर पोलिंग बूथ की तरह यहाँ पर भी जो लोग हैं मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, और इन्हीं मतदान की तमाम तरह की तस्वीर टाइम मीडिया सिटी हलचल पर आप देखते रहिए मेरे साथ। लोक
अपना मतदान करेंगे, चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। भविष्य के लिए बहन माँ बेटी आगे आए, सुखद भविष्य के लिए बहन माँ बेटी आगे आए। युवक बुजुर्ग सभी मत देने का कर्तव्य निभाएं, युवक बुजुर्ग सभी मत देने का कर्तव्य निभाएं। निर्भय हो दे मत ऐसा अधिकार आ गया है, चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे, चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। तो लगातार आप मेरे साथ में टाइम मीडिया सिटी हलचल पर मतदान की तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। मॉडल मतदान केंद्र कार्यालय अधिकारी परिसर एबी रोड का यह मतदान केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ भी आप देखिए कि पूरे तरीके से खास तौर पर इसे सजाया गया है, तैयार किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ सुविधाओं का भी ध्यान रखा है कि जब मतदाता यहाँ पर अपने मत को देने के लिए पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हमारे साथ में कुछ लोग भी और ख़ास तौर पर आज उन लोगों पर भी हमारा फोकस है जो पहली बार अपने मत का उपयोग करने पहुंचे हैं। ऐसे ही एक युवती भी हमारे साथ में, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि पहली बार मत डालने के बाद क्या कुछ उनके विचार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागरिका मुखर्जी है। क्या कहेंगे, पहली बार आपने वोट डाला? मेरा फर्स्ट टाइम वोट था और मुझे बहुत खुशी हो रही है फर्स्ट टाइम वोट देके। जब आप वोट डालने के लिए गए थे तो मन में किस तरह के विचार थे कि क्या कुछ वहाँ पे प्रोसेस रहेगी, सारी जानकारी थी आपको? किस तरीके से उन प्रोसेस से आपको गुजर करके वोट डाल? हाँ, ये मुझे पता था, इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया था कि ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने वोट दिया। फिर पहली बार आप वोट डालने गए तो मन में क्या था, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, विधायक कैसा होना चाहिए, हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए जो शहर को आगे लेकर? विधायक मतलब अच्छा ही होना चाहिए ऑफ कोर्स, कि जो अपने शहर के लिए कर सके, और हम लोगों की जो बातें हैं, हम लोग जो चाहते हैं कि ये डेवलप हो, तो वो सब चीज़ें लेकर ही। क्या करते हैं? मैं एक 3rd ईयर में हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि शाहजहाँपुर में एजुकेशन के क्षेत्र में वे तमाम सुविधाएं यहाँ पर हैं? क्या खुश हैं जो यहाँ पर एजुकेशन सेंटर हैं उनसे खुश हैं, या और कुछ यहाँ पर बेहतर होना चाहिए? और कुछ डेवलप होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं, बहुत बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, और जैसे गांव के बच्चे हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो उनको भी होना चाहिए ना कि और सब्जेक्ट्स हों और एजुकेशन उनको मिले, तो प्रोवाइड होना चाहिए एजुकेशन थोड़ा और। पढ़ाई आप यहीं कर रहे हैं बाहर? नहीं, मैं भोपाल में कर रही हूँ। राजधानी में कर रहे हैं, तो राजधानी में भी आपकी तो अपने दोस्तों से चर्चा होती होगी, वहाँ की सियासत कैसी लगती है? क्या चर्चा होती है, इंटरेस्ट रखते हैं आप राजनीति में? नहीं। सर, क्या कहेंगे आप अपने बेटी के साथ में यहाँ पर मतदान करने के लिए, तो पहली बार उन्होंने मतदान किया है, अभिभावक के तौर पर कितनी प्रसन्नता होती है? बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। नहीं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, इनकी अलग सोच रहती है, हम भी मतलब आगे जाके कुछ करें, और इस हिसाब से जैसे वोटिंग का जो टाइम आता है, हम बहुत उत्सुकता से वोट देना ही पड़ता है कि हम यहाँ के नागरिक हैं, हमको इसके तो हक बनता है कि हम वोट दें और अच्छा सरकार को लाए, ताकि थोड़ा अपना देश को उन्नति या डेवलप कर सके। सर, क्या कहेंगे, किस तरह से जो पूरा मतदान प्रक्रिया चल रही है, आपने भी मत डाला होगा, एक बार मैं चाहूँगा आप तीनों से जो सिंबल हमारा जो उंगली पर आज शाही लगाई गई है वो ज़रा हमारे टाइम मीडिया के कैमरे पर आप बताएं कि देखिए जो तमाम जितने भी जो मतदाता हैं अपने मत का उपयोग कर चुके हो। टाइम मीडिया भी लगातार आपसे अपील कर रहा था कि लगातार आप अपने मतदान केंद्र तक पहुँचे और मत डालें। जी सर। जहाँ तक बच्चों की बात है तो मन तो उनका 18 वर्ष की आयु तक होते होते तैयार हो जाता है, इस वातावरण में रहते हैं, वहाँ क्या अपेक्षा है उनकी समाज से, इस वातावरण से, उनको एक अच्छा वातावरण मिले, समाज की जिम्मेदारी। पर मस्तिष्क जो कहता है, मन और मस्तिष्क दोनों मिला के उससे धारणा से मत का निर्माण होता है। तो मस्तिष्क उनका कहता है कि जिस तरह से उनको एजुकेशन की सुविधाएँ मिलना चाहिए शाहजहाँपुर शहर में। अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज है पर यहाँ के लोगों के लिए आवश्यकता है कि मेडिकल की पढ़ाई भी यहाँ पर हो,
इंजीनियरिंग की अच्छी और अच्छी पढ़ाई हो। जितना हम प्रतिभाओं को बाहर जाने से रोकेंगे, निश्चित तौर पे शाहजहाँपुर की विधानसभा में बहुत अच्छा विकास होते हुए दिखेगा। मानव संसाधन जो उन्नत है उसका यहीं पे अगर अनुवर्तन होता है तो हमको उत्पादकता में निश्चित तौर पे वृद्धि होगी। बहुत अच्छा। तो लगातार हम मतदाताओं से उनका फीडबैक ले रहे हैं, खास तौर पर जो लोग जिन्होंने पहली बार अपने मत का उपयोग किया है उनसे हम राय जान रहे हैं कि उनके क्या कुछ विचार और किस सोच के साथ वे अपने मत का उपयोग करने के लिए पहुंचे थे। वन मंडल कार्यालय में जहां पर इस बूथ को तैयार किया गया है, चारों तरफ जो डेकोरेट किया गया और इसके बीच से जो मतदाता है अपने मत को डालने के लिए पहुंच रहा है। अंदर भी तस्वीर जो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि बताने की किस तरीके से तमाम तस्वीर अंदर की भी है, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को साथ में रखते हुए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं और एक स्वच्छ वातावरण के बीच में शाहजहाँपुर विधानसभा सहित 2 अन्य शुजालपुर और कला विपल विधानसभा में भी मतदान को लेकर के लोगों में खास उत्साह देखा गया। लोकतंत्र की नींव का पत्थर है मतदान हमारा, ये पुख्ता तो रहे सलामत देश हमारा प्यारा। तो तमाम तरह की तस्वीर टाइम मीडिया सिटी हलचल आपको दिखा रहा है। खुशनुमा लोकतंत्र के लिए चेहरे पर हंसी और उल्लास लेकर के तमाम मतदाता आज शाहजहाँपुर सहित तमाम विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं और टाइम मीडिया सिटी हलचल भी आपको लगातार इन तस्वीरों को दिखा रही है कि किस तरीके से उत्साह के बीच और एक भय मुक्त वातावरण के मतदाता अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक और युवा मतदाता मेरे साथ में मौजूद हैं जिन्होंने पहली बार अपने मत का उपयोग किया है। क्या नाम है आपका? यशस्वी वर्मा। यशस्वी, बताएं इस बार आपने पहली बार यहाँ पर मतदान किया है, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या कुछ सोच करके आए थे? पता था आपको सारी प्रोसेस यहाँ की पता थी कैसे मत डालना है? नहीं पता थी, उनने अंकल ने अंदर बताई है। बताया अंदर आपको? अच्छा, क्या सोचा था आपने कि वोट तो आपने डाल दिया है, जिस भी कैंडिडेट को आपको चुनना था आपने पर्सनली उसको डाल, लेकिन सोच क्या आपकी कि क्यों हम किसी जनप्रतिनिधि को वोट दें, क्यों हम मतदान करें, इसके पीछे क्या सोचते हैं? ताकि आगे जो भविष्य है वो अच्छा रहे हमारा भी, और हमारे लिए जो जिसको हम चुन रहे हैं वो हमारे लिए काम करे बहुत अच्छा। क्या करती हैं? अभी तो पढ़ाई चल रही है शाहजहाँपुर में। क्या करती हैं? कॉलेज सेकेंड ईयर। क्या लगता है आपको, आप तो छात्र हैं, तो क्या लगता है आपको सारी चीज़ अवेलेबल हैं शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय पर छात्रों के हितों में, या और बेहतर कुछ यहाँ पर होना चाहिए? ज़रूरत है, सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। शहर को किस तरीके से देखते हैं सफाई के मामले में, रोजगार के मामले में, क्योंकि आप तो युवा पीढ़ी हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। अच्छा चल रहा है अभी तो। आपका मम्मी है साथ में? क्या नाम है? मंजूश्री वर्मा। बताइए मैम, क्या कुछ कहेंगे? आपकी बेटी यशस्वी ने पहली बार मतदान किया है, कैसा लग रहा है? उसने पहली बार मतदान दिया, हम सभी इंटरेस्टेड थे, वो भी बहुत इंटरेस्टेड थी। मतलब आज हम खुद हमारी पार्टी हम चुन रहे और हम ये चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करे। आज सभी जगह पे कुछ ना कुछ बहुत सुधार की ज़रूरत है और आगे हमने जिनने हमारा नेता चुना है और हम उम्मीद ही रखते हैं कि वो हमारे जहाँ भी कमियाँ हम फील कर रहे हैं, मैं मतलब एक यदि डिटेल में कहना चाहूँ ना तो अभी शायद ये लेक्चर 1 घंटा भी कम हो जाएगा। क्या लगता है आपको शाहजहाँपुर में किस तरह का सुधार होना चाहिए? एक छोटा सा ही पॉइंट कहूँगी कि मेरी बेटी इंग्लिश मीडियम में है, कॉलेज में है, बट उसको इंग्लिश मीडियम की बुक ही प्रोवाइड नहीं है। तो इस तरह से हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो आगे हम ये चाहते हैं कि कमियों को दूर हो बस। अच्छा, शहर के अगर विकास की बात करें तो क्या आपको लगता है यहाँ पर जो मौजूद में जो संसाधन हैं पर्याप्त हैं, या इनसे आगे का क्या समय अब आ चुका है? नहीं, वैसे तो बहुत जगह बहुत सुधार हुआ है, बहुत तारीफ़े काबिल, इसलिए हमने हमारा नेता जो अभी तक चुना है उन्हीं को ही चुना है। हाँ, इसलिए बहुत सुधार भी हुआ है, बस कहीं कहीं कुछ कमियां हैं, तो आगे उम्मीद है वो भी सुधार होगा। चलिए, आगे बेहतर होने की और उम्मीद है, आगे सुधार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो
अभिभावक है उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के क्षेत्र में यहाँ पर एजुकेशन के मामले में आगे निकलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान के दौर में जो जिस तरीके से शिक्षा पद्धति बदली, जिस तरीके से हाईटेक हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों को शाहजहाँपुर में उन तमाम सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें तो चिंता सताती है, साथ ही साथ अभिभावकों भी इसको लेकर के तमाम चिंताएं रहती है। ऐसे में अभिभावकों की भी मांग है कि एजुकेशन के क्षेत्र में लगातार सुधार और साथ ही साथ शहर को लेकर के भी उनकी अपनी राय है। आप देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल। ये पुख्ता तो रहे सलामत देश हमारा प्यारा। संविधान का सच्चा पहरेदार आ गया है। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। साफ सानी निधा नी निधा कपा धाधा पापा मा रपा मगरसा। लोकतंत्र का पावन तम त्योहार आ गया है। लोकतंत्र का पावन तम त्योहार आ गया है। जनगण मन की नींव करो आधार आ गया है। जनगण मन की नींव करो आधार आ गया है। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। जम के मतदान करेंगे, सारे मतदान करेंगे। आओ मतदान करेंगे। तो लगातार टाइम मीडिया पर लोकतंत्र के महापर्व की आप तमाम तस्वीरें मेरे साथ देख रहे हैं। मेरे सहयोगी चेतन शर्मा मेरे साथ सुबह से ही लगातार 7 बजे से जिस वक्त से मतदान की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से लेकर के तमाम पोलिंग बूथ पर जिस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ भाजपा और कांग्रेस के जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनके दावे भी हम आपको सुना रहे हैं। इन सब के बीच मतदाता क्या सोचता है, किस विजन के साथ, किस विचार के साथ वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है, खास अहमियत आज मतदाताओं की। चूंकि राजनीतिक दलों ने तो अपना काम कर लिया है, आज ईवीएम के जरिए मतदाता के बोलने की बारी है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फैजल। मोहम्मद भाई बताएं, किस तरह का विकास चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं? आज तो आपकी बारी है, किस तरह से शहर में विकास होना चाहिए? जी सर, अच्छा होना चाहिए और क्या है, बस लोगों की सहायता करें इस चीज़ के लिए। और बस क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से सुबह से मतदान केंद्र पर जो लोग पहुंच रहे हैं, उत्साह दिख रहा लोगों में? जी सर, कांग्रेस का लग रहा है ज़्यादातर उत्साह नज़र आ रहा है। बिल्कुल 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 नज़र आ रहा है। शहर के विकास की बात करें तो आप भी यहीं पर रहते हैं शाहजहाँपुर विधानसभा में, क्या नज़र आता है आपको? विकास है यहाँ? हाँ है नहीं सर, बिल्कुल। और क्या बेहतर? हाँ ठीक है सर, जो भी है अल्लाह का शुक्र है, कोई दिक्कत वाली बात और बेहतर होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इससे अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? सॉरी। मतदान करने जा रहे हैं? क्या सोचते हैं शहर के विकास के लिए? क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचना है अभी तो। अच्छा, क्या भैया, क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। बताएं सलमान भाई, क्या सोचते हैं शहर के विकास को लेकर के, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? शहर का विकास और युवाओं को रोजगार मिले और फैक्ट्रियाँ डालें यहाँ पर। फैक्ट्रियाँ भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, अंधकार में पड़ा है शाहजहाँपुर। इधर देखो, उधर बाईपास से आप देखते हो शाहजहाँपुर, तो शाहजहाँपुर इधर भी अंधेरा, उधर से देखते हो सहारनपुर से तो उधर भी अंधेरा। कम से कम ये तो लगना चाहिए कि हम शाहजहाँपुर में आए, चारों तरफ अंधेरे अंधेरा पड़ा है शाहजहाँपुर, कोई व्यवस्था नहीं है शाहजहाँपुर। कई तरह की प्रतिक्रियाएं रहती हैं, क्या करते हैं सर? हम तो ये ढीला लगा व्यवसाय करते हैं। आज यहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह नज़र आ रहा है? सुबह से लोग यहाँ पर पहुँच गए। ये है कि बदलने सरकार को। शाहजहाँपुर में क्या कुछ लगता है आपको, यहाँ पर किस तरह का कोई विकास है या और बेहतर यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए लोगों के लिए? और अच्छी व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि चिकित्सा की बात हो, स्वास्थ्य से संबंधित बात हो, शिक्षा से संबंधित, रोजगार के मुद्दे यहाँ पर हमेशा गूंजते रहे। क्या इस क्षेत्र में आप मानते हैं कि तमाम जितने संसाधन है वे सही है या इसमें इजाफा होना चाहिए? इसमें इजाफा होना चाहिए।
बेहतर होना हाँ चाहिए। बेहतर होना चाहिए। किस तरह से बेहतर होना चाहिए? क्या कुछ बढ़ना चाहिए? कोई अच्छा बनना चाहिए जाके जो रोजगारी बढ़ना रोजगारी चाहिए। बनना चाहिए जाके। रोजगारी बढ़ना चाहिए इसके लिए कि सब काम अच्छे होने चाहिए। बेहतर काम। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आमीन अंसारी। अंसारी जी बताएं, आप भी यहाँ पर मतदान करने के लिए जा रहे हैं। युवा सोच एक देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। क्या सोचते हैं आप शहर के विकास को लेकर खासतौर? शहर के विकास के बारे में तो बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन नेता लोग ये चीज़ कहाँ सोचते हैं। विकास के लिए कुछ भी नहीं होता ना, तो कोई चीज़ आगे बढ़ना चाहती है। आप खुद देख सकते हैं बहुत सारे पढ़े लिखे से लोग हैं जो चाय बेच रहे हैं, पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। किसी को रोज़गार तो कोई मिला नहीं। नौकरी में ऐसे पढ़े लिखे भी BA कर रखा, किसी ने फाइनल कर रखा, किसी को कोई रोज़गार नहीं मिला। क्या मिला था बताइए आप? कुछ लेकिन मिला? अंसारी जी ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती है, तमाम तरह के वादे किए जाते, क्या आपको लगता है उन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचता है? नहीं पहुँचता। क्या कारण मानते हैं? सर कुछ भी नहीं पहुँचता अभी तक के। किसी को कुछ फ़ायदा हुआ तो बताओ, सिवाय खाली इन्होंने वो बनाए, क्या बोलते हैं वो 2.5 लाख वाला, क्या है वो आवास योजना, बस उसके तहत ही है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ हो तो कुछ बताइए। रोज़गार तो बिल्कुल है ही नहीं। क्या है बताइए? शाहजहाँपुर में अभी भी आपने ही देखा होगा, रोज़गार है बिल्कुल भी नहीं है। कि यहाँ शाहजहाँपुर से अच्छा आगर है। अभी आप देखोगे ना आगर की स्थिति बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से अगर आप यहीं से 25 किलोमीटर सुजालपुर भी आप जाओगे ना, बहुत अच्छा है। और यहाँ से अगर 25 किलोमीटर अगर आप राजगढ़ जिला लगता है सहारनपुर, वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है शाहजहाँपुर से देखा जाए तो रोजगार में। लेकिन नेता को चुनते भी हमें, फिर शिकायत भी हमें ही रहती है। नहीं, इस बार अब चुनेगा ना सरकार, बेहतर नेता चुनेगा, बेहतर सरकार चुनेंगे, बेहतर नेता चुनेंगे। तो कुल मिलाकर के तमाम जितने भी जो मतदाता हैं उनकी अपनी है। कुछ वरिष्ठ लोग भी हमारे साथ भी जान लेते हैं। मिर्जा गुलाब बेग। बेग साहब बताएं, मतदान करने के लिए जा रहे हैं, पहले भी आपने चुनाव किए हैं, किस तरह की तस्वीर बदलते समय में, बदलते हुए चुनाव की तस्वीर आपको नजर आती है? यही लगता है कि लोग ज़्यादा वोट डाल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है प्रजातंत्र के लिए, और सभी को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। क्या लगता है आपको, शहर के विकास की बात करें, जिले के विकास की बात करें, विकास आपको नज़र आता है या और बेहतर होना चाहिए? विकास की बात करते हैं और विकास होना ही चाहिए। क्या नाम है? साजिद पठान। पठान साहब, मतदान किया है आप सभी ने मतदान किया है? जरा शाही, जिस उंगली पे आपकी शाही लगी, एक बार उंगली। अच्छा, अभी मतदान करने के लिए जा रहे हैं, बाकी आप सभी ने मतदान किया है। मतदान क्यों जरूरी है? क्या सोच के साथ आप मतदान करने वाले? देखिए सर, मतदान असल में शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, और जितना भी हो सके शहर का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, क्या आप मानते हैं कि जो जिला मुख्यालय पर जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं वे पर्याप्त हैं, या इससे बेहतर और स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर होनी चाहिए? नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होना चाहिए। मतलब इतना स्वास्थ्य के मामले में शाहजहाँपुर को इतना आगे होना चाहिए कि यहाँ से कहीं आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। कहा तो ये भी जाता है कि शाहजहाँपुर लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। बजाय हम आगर को देख लें, जो कि हमसे ही अलग होकर के एक नया जिला बना, वहाँ पर लगातार डेवलप हुआ। हमारे ही तहसील का एक हिस्सा शुजालपुर होता है, वहाँ लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। क्या शाहजहाँपुर में आप उन तस्वीरों को देखते हैं, उस तरह के दृश्य आपको नज़र आते हैं शाहजहाँपुर में? शाहजहाँपुर शहर में कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि पे बहुत आधारित है। यहाँ उद्योग धंधे, उद्योगों की, लघु उद्योग हों या बड़े उद्योग हों, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कृषि के मामले में बहुत आगे है जिला शाहजहाँपुर, लेकिन उद्योगों के मामले में बहुत पीछे है। इससे यहाँ डेवलप होने में कमी है। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम शाकिर अंसारी है। बताएं सर, क्या सोचते हैं किस तरह का विकास होना है? क्योंकि अभी जिस तरीके से पठान साहब होना चाहिए, बेशक ये शाहजहाँपुर जिला मुख्यालय होने के बाद भी पिछड़ा हुआ है। विकास बहुत ज़रूरी है। हमसे आगे आकर जो बाद में बना जिला, उसका गठन बाद में हुआ, वह हमसे ज़्यादा प्रगति की ओर है।
और हम अभी पिछड़े में हैं यहाँ पे। उद्योग धंधे और बेरोजगारी बहुत है यहाँ, और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कमी बहुत है। यहाँ कोई भी जाता है बड़ी बीमारी वाला बड़े मरीज, तो उसको रिफ़र कर दिया जाता है इंदौर के लिए। वो सुविधा यहाँ दी जाए जिला मुख्यालय पे शाहजहाँपुर। बेरोजगारी, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर शिक्षा, जिम्मेदार किसे मानते हैं आप इसके पीछे? जिम्मेदार रहती हुई सरकार को मानते हैं। अभी जो बीजेपी की सरकार आई उसने कुछ बेहतर करा है, लेकिन और बेहतर होने की ज़रूरत है। अभी इस वक्त बेहतर होने की ज़रूरत है, और विकास के लिए नए आयाम होना ज़रूरी है। अभी हमें और आगे बढ़ना है, हमारी प्रगति। और हम ये चाहते हैं कि जो हम जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, ये लोकतंत्र का मेला है, लोकतंत्र का बाजार है। हमें ऐसे कैंडिडेट की चुनना है जो देश की तरक्की, विकास की और स्थानीय मुद्दे खास तौर पर शाहजहाँपुर से जो जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है और गुंडागिर्दी है, इसको सबको ख़त्म किया जाए। लाइन आर्डर की सिचुएशन को सही किया जाए। हाँ, बेहतर होना चाहिए। निश्चित रूप से शाहजहाँपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर प्याज की पैदावार अच्छी होती है, संतरे की पैदावार अच्छी होती है। बावजूद इसके कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया गया है जिससे किसानों को लाभ मिल सके। रोजगार की तलाश में युवाओं को यहाँ से पलायन करना पड़ता है, चाहे इंदौर हो, अन्य क्षेत्र जो हो, वहाँ पर भोपाल में रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। कुछ युवा भी हैं यहीं शाहजहाँपुर में आप निवास करते हैं? जी, शाहजहाँपुर से। क्या पहली बार आप वोट डालने जा रहे हैं या पहले कर चुके हैं? कर चुके हैं हम पहला। किस सोच के साथ जा रहे हैं, क्योंकि रोजगार का लगातार यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है? क्या सोचते हैं रोजगार को लेकर? रोजगार बढ़ना चाहिए सर, यहाँ पे रोजगार नहीं है शाहजहाँपुर में कुछ भी। अभी क्या करते हैं? अभी एल्यूमिनियम सेक्शन का काम करते हैं। रोजगार बढ़ना चाहिए। सर, क्या मानना आपका? विधानसभा का चुनाव है, नई सरकार के लिए चुनाव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और शाहजहाँपुर जिले की तीनों विधानसभाओं की तस्वीर क्या है? कांग्रेस जीतेगी साहब। क्या कारण है, आधार क्या है जी? आधार ये है कि कांग्रेस काम करेगी साहब। अभी कराड़ा जी ने जो है नर्मदा जल योजना लाए, उस योजना में हजारों किसानों को फायदा होएगा, और जो है शाहजहाँपुर शहर के लिए भी पानी पर्याप्त होगा। जो एक्चुअली डैम पे अपन आश्रित थे उसका भी वो होगा। अभी किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस कहती है कि नर्मदा परियोजना आप लेकर के आए, लेकिन बीजेपी तो दावा करती है कि उसका भूमि पूजन तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। नहीं, गलत है ये। आपने देखा नहीं, शाहजहाँपुर में हुआ है। तराने में आप कुछ भी भाषण देते तो उससे क्या मतलब है? शाहजहाँपुर में तो हुआ ना। क्या कहीं रोजगार को लेकर के क्या प्लान है कांग्रेस के पास? रोजगार के लिए ये है कि कमलनाथ जी ने जो वादा किया उसमें रोजगार का भी एक मुद्दा रखा है, युवाओं साथियों के साथ में रोजगार को। और मैं भी चाहता हूं कि रोजगार के लिए शाहजहाँपुर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस से यही निवेदन है कि अगर कांग्रेस आती है तो रोजगार लाए। कांग्रेस आती है तो रोजगार लेकर के आएगी, वादा है। बीजेपी तो यह भी दावा करती है कि जो उन्होंने लाडली बहना योजना की जो शुरुआत की थी उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। हालांकि अब आज तो लगभग अब मतदान खत्म होने की कगार पर है, पूरी तरीके से प्रत्याशियों का भाग ईवीएम में बंद हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है जब ईवीएम बोलेगी तो किसकी सरकार बनेगी? सरकार का क्या है कि देखो लाडली बहना योजना का अब जैसे लोकतंत्र का जैसे दावा हो रहा, बोली चढ़ रही है। कोई कह रहा है कि मैं दे रहा हूँ 1000 तो मैं 1250 करूँगा, फिर 3000 कर दूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 साल में लाडली बहना नजर नहीं, अभी नजर आई है लाडली बहना। अब ये वोटिंग के तौर पर अभी ऐसे कल्याणकारी योजना बनती, फिर भी नवंबर महीने 50 तक होते हुए लाडली बहना को 1250 रुपये डालेगा। और मेन बात युवाओं के साथ सीखो कमाओ योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ, पटवारी योजना में, पटवारी में अभी जो भ्रष्टाचार करा ग्वालियर में हुआ है, वो मैंने ये फॉर्म डाला था पर मेरी भी रुक गई है। एमपी पुलिस में। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो खास तौर पर अभी जो लेटेस्ट में जो पटवारी भर्ती घोटाला हुआ उसमें कहीं ना कहीं खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा? जी बिल्कुल खामियाजा उठाना पड़ेगा। युवा बेरोजगार घूम रहा, हम खुद बेरोजगार घूम रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पर क्या करूँ? रोजगार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? युवा किस तरीके से, शाहजहाँपुर की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से तस्वीर नजर आती है रोजगार के क्षेत्र? रोजगार के क्षेत्र में उद्योग का बहुत अभाव है, उद्योग का बहुत अभाव है शाहजहाँपुर में। जो कि आपके मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ पर फिर भी रोजगार जो चाह हुए नहीं, महंगाई कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। रोजगार देखा जाए तो 7000 10,000 से ज़्यादा कोई रोजगार मिलता नहीं है शाहजहाँपुर में। और सीखो कमाओ योजना में मैंने मुख्यमंत्री जी ने फॉर्म अप्लाई करवा लिया, 100-150 रुपये युवाओं से ले लिए। मैंने भी अप्लाई करा था पर अभी तक उसका लाभ कुछ मिला नहीं है मुख्यमंत्री जी की तरफ से। इसलिए क्या है कि थोड़ा बहुत बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ेगा। वैसे मध्य प्रदेश में विगत 2018 में भी जो सरकार बनी थी
मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ था, कांग्रेस विधायक खरीदे गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2018 में, वो सरकार बना दी गई थी। भाजपा ने विधायक खरीद कर अपनी, और जो ही महाराष्ट्र में भी हुआ, क्या पूर्ण बहुमत मिल चुका था कांग्रेस को, पर क्या हुआ था कि आपको खुद पता है कि 2018 में जो माननीय सिंधिया जी विधायक लेके गए, 39 विधायक में 26 विधायक बिक चुके थे। लोकतंत्र खरीदा जा रहा भाजपा की तरफ से, बस और कुछ नहीं। चलिए, युवाओं की सोच है कि रोजगार पैदा होना चाहिए। सर, क्या लगता है आपको, रोजगार नहीं है शाहजहाँपुर में? स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर मानते हैं? शिक्षा कितनी बेहतर मानते हैं? ये बहुत पिछड़ापन है जिले में। सब सेवाओं में पिछड़ा हुआ जिला है। कोई भी सुविधा नहीं इतनी के, जरा से भी चिकित्सा में जाते हो तो गंभीर मरीज रहता है, उसको रेफर करना पड़ता है। इतनी आसान सुविधा नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप भी तमाम तरीके से सोशल मीडिया से भी जुड़े होंगे, मध्य प्रदेश में कैसी तस्वीर नज़र आती है? चुनावी समर आप देख रहे हैं, चुनावी कैंपेन आप देख रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। शाहजहाँपुर में क्या कहेंगे? यहाँ तो लंबे समय से कांग्रेस है, इस बार किस तरह की टक्कर आपको नजर आ रही है? तो कोई टक्कर नहीं, कराड़ा जी जीत रहा है। चलिए, तमाम मतदाताओं के बीच टाइम मीडिया सिटी हलचल की टीम पहुंच रही है और सभी की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करी, नब्ज टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता के मन में क्या है, क्योंकि चुनावी समर के बीच, कैंपेन के बीच तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे थे, अपने अपने वादे थे। उन वादों को जनता कितना मन में उतारती है और किसे अपना नेता चुनती है, ये तो 3 तारीख को पता लगेगा। लेकिन उसके पहले 17 तारीख को जो मतदान की प्रक्रिया थी, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, उसमें खासा उत्साह इन तमाम मतदाताओं में नजर आ रहा है। तो लगातार टाइम मीडिया पर आप मेरे साथ में देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्साह के साथ में सुबह जो 7 बजे से मतदान करने का सिलसिला शुरू हुआ था, वह 6 बजे तक लगभग अब पूर्णता की ओर है। मेरे साथ में कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। राहुल जी, क्या कुछ कहेंगे? युवाओं की सोच किस तरह से आपने यहाँ पर देखी है? मतदान में किस तरह से युवाओं की सहभागिता नजर आई? बहुत ही जोश और उमंग के साथ में यहाँ युवाओं ने, बुजुर्ग ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, सबने अपने अपने साथ यहाँ आकर मनोरंजन के साथ और यहाँ पर उत्साहित होकर वोट किया और देश हित में वोट किया। निश्चित रूप। आदित्य जी भी हमारे साथ में हैं, एडवोकेट हैं। आदित्य जी, क्या कुछ कहेंगे? आज खास तौर पर जो मतदान की पूरी प्रक्रिया रही है, लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आया? आप भी निश्चित रूप से मतदान करने पहुँचे हो। मतदान में हर वर्ग का बराबरी से सहयोग रहा है, जिसमें हर्षोल्लास के साथ बुजुर्ग के साथ साथ युवाओं ने बढ़ चढ़ करके आगे होकर के हिस्सा लिया है। काफ़ी अच्छा जोश हर बूथ पे देखने को मिला। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं के बीच में टाइम मीडिया और सिटी हलचल हर तस्वीर आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। सुरक्षा बल लगातार सुबह से ही पेट्रोलिंग कर रहे थे, साथ ही तमाम जितने भी जो लोग हैं अलग अलग पोलिंग बूथों पर पहुंच करके तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर व्यक्ति इन पोलिंग बूथों पर पहुंच रहा था। शाहजहाँपुर जिले की तीनों विधानसभाओं पर करीब 835 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक नायक भी मौजूद हैं। सर, सुबह से ही जो मतदान का उत्साह लोगों में देखने को मिला और लगभग जो परसेंटेज पिछले विधानसभा चुनाव में था, वहां तक का आंकड़े के लगभग हम पहुंच चुके हैं। इस उत्साह को बीजेपी किस तरह से लेती है? देखिए, ये जो आम जन ने, आम मतदाता ने जो अपनी आहुति लोकतंत्र की बहाली के लिए दी है, मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद अदा करता हूं। और ये जो जन सैलाब दिख रहा है, ज़्यादा संख्या में दिख रहा है, ज़्यादा परसेंट में जो दिख रहा है, ये अगर इसके मूल में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, जो विकास किया है, जो निर्माण किया है, उसके मूल में गए अपन, समझ लीजिए। और वो आशीर्वाद उन लोगों ने एक अपने मत की आहुति के माध्यम से दिया है। किस तरह की नजर आ रही है आपको? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार दावे कर रही है कि
जनता अब बीजेपी से ऊब चुकी है। ऐसे में किस रणनीति के साथ आप लोग आगे बढ़े थे, क्योंकि आपने कई बड़े चेहरे शाहजहाँपुर विधानसभा में उतारे थे, क्या लगता है उनका फायदा 3 तारीख को देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल समाप्ति की ओर दिख रही है और दावे कोई भी कर सकता है, दावे झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन सत्यता सामने दिख रही है। और रहा सवाल बड़े बड़े नेता का, कहा अरे देश का प्रधानमंत्री वो अपने परिवार में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? ये उसका परिवार है, आम जन उसके परिवार के सदस्य हैं और वो भी आए हैं तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उन्होंने आम जन का आशीर्वाद लिया भी है। दोनों बातें हैं। पर फिर मैं कहता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं ये असत्य बात है और सत्यता यही है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिले के जो तीनों प्रत्याशी हैं, चाहे अरुण जी भीमावत हो, इंदर सिंह जी परमार हो या घनश्याम चंद्रवंशी हो, भरपूर आशीर्वाद अपने मत के द्वारा दिए। शाहजहाँपुर विधानसभा में तो कोई ऐसी बड़ी घटना सामने नहीं आई, लेकिन शुजालपुर में जरूर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आए। दोनों तरफ के अपने अपने दावे थे। किस तरह की क्या कुछ वहां पर विवाद के कारण रहे, क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई कि दोनों पार्टी के नेता आमने सामने हुए? मुझे इसकी जानकारी नहीं है पुख्ता, लेकिन आम समय में भी हम देखते हैं तो कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन फिर सब एक हो जाते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी वीडियो जो सामने आया तो उसमें खुद इंदर सिंह परमार और सामने से जो कांग्रेस के प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार, उनके बेटे जयंत सिकरवार एक वीडियो में आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है शुजालपुर विधानसभा में कि बीजेपी खुद पैसा बंटवाती है, बीजेपी खुद शराब बंटवाती है और आरोप कांग्रेस पर मढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं निहायत ईमानदार हैं और वो पैसा इतना लाएंगे कहाँ से जो हम बांटेंगे, और क्यों बांटें? हमने विकास किया, हमने निर्माण किया, उसके आधार पर हम तो आम जन के बीच में गए हैं। दूसरा, आपने कहा कि इंदर सिंह जी परमार, मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो पोलिंग कौन सा है, वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कहीं शुजालपुर का है और उनके घर के पास में ही कहीं हो तो चूंकि उनका पोलिंग खुद का है, उनका मत वहाँ डलना था, हो सकता है वहाँ गए होंगे वो, मुझे पूरी जानकारी उसकी नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का उपयोग करके इस चुनाव को अपने पक्ष में ले जाना चाहती है। ये तो क्या है, जब कांग्रेस सत्ता में होगी तब उन्होंने खुद ने उसका उपयोग दुरुपयोग जो भी किया होगा, वो दूसरे को भी ऐसा दिखता है कि ये लोग भी करते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परिवार शुद्ध रूप से बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करता है, इसलिए ये काम वो उसको शोभा भी नहीं देता और करता भी नहीं। क्या 3 दिसंबर को तीनों विधानसभाओं में जीत के बाद दीपावली का दावा करती है बीजेपी, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद दावा करके गए? बिल्कुल सत्य है उसमें। आज जो है अभी 2 दिन पहले दीपावली गई है, लेकिन असल दीपावली आज 17 तारीख के माध्यम से 3 तारीख को ही दीपावली भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग मनाएंगे। बीजेपी 3 तारीख को एक बार फिर से दीपावली मनाएगी, यह भाजपा के जिला अध्यक्ष का दावा है। दीपावली किसकी मनेगी, जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो परिणाम के साथ पता लगेगा, लेकिन उससे पहले मतदान में जिस तरीके से मतदाताओं का उत्साह नजर आया है, उसको लेकर के दोनों ही दलों के द्वारा श्रेय की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ अजय शर्मा, टाइम मीडिया सिटी, हलचल शाहजहाँपुर। क्या नाम है? प्रियंका मालवी। प्रियंका, बताएं, पहली बार आपने मतदान किया? हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या कुछ सोच करके आए थे, क्योंकि पहली बार मतदान करना? हाँ, क्योंकि पहली बार देश के लिए कुछ करा है, पहली बार इसलिए अच्छा लगा है, और नरेंद्र मोदी को जिताना था, इसलिए यही सोच के आए थे हम तो। और इसलिए क्या करते हैं प्रियंका? अभी तो स्टडी कर रही हूँ, लास्ट ईयर चल रहा है BA। शाहजहाँपुर में ही रहते हैं? हाँ, शाहजहाँपुर। एजुकेशन को लेकर के क्या सोचते हैं, किस तरह का डेवलपमेंट है एजुकेशन? अच्छा ही है, ठीक ही है, और पढ़ाई वढ़ाई के लिए तो ठीक ही है। अपने फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पर आप आए? वो तो सिस्टर है। उन्होंने भी मतदान किया है? हाँ, उन्होंने भी, हम तीनों ने साथ में किया है। प्रियंका मालवी। ये पुख्ता तो रहे सलामत देश हमारा प्यारा। संविधान का सच्चा पहरेदार आ गया है,
जिस प्रकार से अभी मतदान चल रहा है, क्या स्थिति है प्रदेश और शुजालपुर में? पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी 150 से 160 सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रही है। शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है और जनता ने तो 4 दिन पहले ही जवाब दे दिया था, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी की ओर से लगातार शराब का सहारा लिया जा रहा है, लगातार पैसे बांटने का सहारा लिया गया, लेकिन उनके पैसों को भी जनता ने नकारा है, क्योंकि जनता को कांग्रेस के प्रत्याशी बिकाऊ समझते थे। जनता बिकाऊ नहीं है, जनता ने विकास पर मोहर लगा रही है और इसलिए रात को भी जनता ने उनको यहाँ से भगाया है और आज भी मतदान केंद्रों पर उन्होंने जिस प्रकार की कोशिश की थी, जनता में से ही उनके खिलाफ आवाज बुलंद हुई है। रात्रि को तो महिलाओं ने उनको अपने मोहल्लों से बाहर किया है। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है, इसलिए शराब और पैसा शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोग बिकाऊ नहीं हैं। कांग्रेस उनको खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन जनता उनके इस लालच में नहीं आई है।